सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम छोटे फाइल्स में नेविगेट कैसे कर सकते हैं एंड कैसे एक सेल में दूसरे शीट की वैल्यू रेफरेंस कर सकते हैं एंड छोटी छोटी चीज़ें भी हमने देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अगर लार्जर फाइल्स हो तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे एंड साथ ही साथ उसमें नेविगेशन आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको इस शीट में दिख रहा होगा, आपके पास एक लार्जर डेटा है, एक बहुत बड़ा डेटा है, बट आपको सारे ही डेटा एक साथ विजिबल नहीं हो पा रहे इस स्क्रीन पे। सो यू कैन, अब ये जो डेटा है मेरा वो वर्टिकल वे में है। वर्टिकल मतलब कि सारे डेटा नीचे है। ज़रूरी नहीं है कि सारे डेटा हमेशा आपके पास नीचे ही हो सकता है आपके पास राइट साइड में हो। सो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि यू जस्ट यूज़ दिस स्क्रॉल बार ऑन द राइट साइड एंड इसे जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो यू कैन सी द होल डेटा। करेक्ट, वन वे इज दिस। एंड अगर आप पीसी में है, माउस यूज़ करें तो आप जस्ट स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, आप अपने टच पैड पे 2 फिंगर से इजीली स्लाइड डाउन कर सकते हैं अपने डेटा को देखने के लिए। इन द सेम वे अगर आपका डेटा राइट साइड में है तो आप नीचे का स्क्रॉल बार को भी यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट और राइट के लिए। साथ ही साथ मैं शॉर्टकट भी बताते चलूँगा। जैसे कि अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप शिफ्ट दबा के स्क्रॉल करेंगे अगर, तो वो लेफ्ट राइट स्क्रॉल करेगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते हैं तो वो अप एंड डाउन स्क्रॉल करेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ाते हैं हम एंड हम ये समझते हैं कि सपोज एक रेंज में एक डेटा आपके पास, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पूरा डेटा भरा हुआ है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि मैं लास्ट जो कॉलम होगा आपका, ठीक है, इस पूरे शीट में लास्ट यानी एंड वाला पार्ट क्या होगा वो वहाँ जाना चाहता हूँ। या होम वाला पार्ट क्या होगा जहाँ से ये टेबल स्टार्ट होता है, इट्स लाइक यहाँ पे ये दिस इज़ आवर होम बटन एंड लास्ट में क्या होगा, दिस इज़ आवर लास्ट बटन। सी मैं अपने आप ही इस सेल पे आ गया। अब ये कैसे हुआ? अगर आप अपने कीबोर्ड पे ध्यान देंगे तो जो 7 नंबर है एंड 1 है नम पैड में, उसके नीचे होम एंड एंड लिखा होगा। 7 पे होम लिखा होगा एंड 1 के नीचे एंड लिखा होगा। अगर आपका नम ब्लॉक ऑफ है तो आप इसे होम या एंड बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? आप जब कंट्रोल प्रेस करके यू जस्ट टाइप और प्रेस 1, जैसे ही आप कंट्रोल दबा के 1 दबाएंगे दैट इज़ योर एंड बटन, तो आप शीट के एंड पे आ जाएंगे। वहीं अगर आप कंट्रोल दबा के 7 दबाते हैं तो आप होम पे आ जाएंगे। अगर आपके नम पैड पे ये बटन्स नहीं है तो आप कीबोर्ड पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये होम या एंड बटन दिखेगा। जैसे कि मेरे लैपटॉप पे ये होम बटन F11 के पास है एंड एंड बटन F12 के पास है। तो हमें सिंपली आप इसके नम पैड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जहाँ पे भी ये आपके कीज़ असाइंड है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको क्या प्रेस करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करके ही ये बटन दबाने हैं। 7 या 1 या फिर जहाँ पे भी आपके ये होम या एंड कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। नाउ नाउ लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इस होल डेटा में एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को या फिर नंबर को सर्च करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो इस होम टैब के अंदर ही अगर आप राइट मोस्ट पार्ट में आएंगे तो आपको एक पार्ट दिखेगा दैट इज़ योर फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट में मैंने क्या सर्च किया? फाइंड। एंड लेट्स से कि मैं एक नंबर सर्च कर रहा हूँ जो नंबर है 60 एंड 60 प्रेस करके मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे यहाँ अलग अलग वैल्यूज़ पे जा रहे हैं, 60 पे है ही नहीं। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन बटन है, मैं ऐसे ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। अब आप नोटिस करिए क्या कि यहाँ पे आपको अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं 60 सर्च करूँ तो मुझे 60 ही मिलना चाहिए। दैट इज़ दी मैच दी एंटायर सेल कंटेंट्स। यानी कि जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये वैल्यू उस सेल के एंटायर कंटेंट के साथ मैच होनी चाहिए। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट दबाया तो आप नोटिस कर रहे हैं कि 60 वैल्यू मुझे डायरेक्ट दिख रही है। करेक्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि सिर्फ एक ही है। बट जैसे ही मैं इस मैच कॉलम को हटाता हूँ तो मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ देखने को मिलती है। अब ये क्या कर रहा है? अगर आप नोटिस करेंगे तो ये उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रहा है जहाँ पे इधर 6 मिल जाए या 0 मिल जाए। राइट। तो ये उन सभी वैल्यूज़ को ढूंढ के मुझे दे रहा है। तो इन एडवांस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, इसे ज़्यादा एक्यूरेटली सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं, जो भी पार्ट आप फाइंड करना चाह रहे हैं, वो एक शीट में जो आप पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ देखा ना कि हमारे पास टर्म्स ऑफ लोन एक शीट है, डिटेल शीट फॉर 5 years लोन, ये शीट्स है। आप बहुत सारे शीट के साथ एक साथ वर्क करते हैं।
तो क्या मैं जो भी फाइंड ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर शीट में करना चाहता हूँ, या फिर मैं एंटायर वर्कबुक के अंदर करना चाहता हूँ, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप एंटायर वर्कबुक में 16 नंबर चूज सर्च कर रहे हैं वो कर सकते हैं। आप इधर किसी रो वाइज में सर्च कर सकते हैं या कॉलम वाइज में सर्च कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड नाउ लास्ट पार्ट इज दैट कि क्या आप कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं या फॉर्मूला सर्च कर रहे हैं या नोट सर्च कर रहे हैं या कमेंट सर्च कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या कि लेट्स से कहीं पे आपका फॉर्मूला लिखा है जहाँ पे आपने 60 से मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, 60 को सर्च करके देगा। जस्ट लाइक अगर आप नोटिस करेंगे इस जगह, तो आपको क्या दिखा है, यहाँ पे 60 दिख रहा है फॉर्मूला के अंदर, राइट। दैट्स वाई जब मैंने इस मैच कॉलम को हटाया था तो यहाँ पे वो 22.73 को भी एज अ सर्च ऑपरेशन मुझे शो कर रहा था। लेट्स सी, देखिए लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, एक मिनट, यहाँ पे भी एंटायर वर्कबुक आ गया, इसलिए उस जगह वो चला गया। नाउ लेट्स सर्च अगेन, सी वो ये रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लुक इन में क्या सेलेक्ट किया था, मैंने सेलेक्ट किया था फॉर्मूला। फॉर्मूला में आपको C60 दिख रहा है और B60 दिख रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, 60 को भी एज अ रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर 60 नंबर वाला वैल्यू फॉर्मूला के अंदर यूज हुआ है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में सेलेक्ट करूँ तो क्या ये नंबर फिर से मुझे शो करेगा? नहीं, फिर मुझे नंबर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ सेल के कंटेंट पे बात नहीं कर रहा है, वो उसके रिजल्ट पे बात कर रहा है कि 60 वैल्यू कहाँ कहाँ पे शो कर रही है। सो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा आपको। नाउ क्या कोई शॉर्टकट है इसका? हाँ बिल्कुल शॉर्टकट। यू जस्ट प्रेस, जस्ट सेकेंड, यू जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड एफ। कंट्रोल और एफ को आप साथ में प्रेस करेंगे तो भी आप इस डायलॉग को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ क्या कोई और ऑप्शन है? हाँ, हमारे पास और ऑप्शन है, इट इज रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा, आप अगर कोई भी वैल्यू है जो लेट्स से कि कोई वैल्यू रिपीटेडली आपके पूरे वर्कबुक में या किसी शीट में यूज हो रही है, तो आप एक एक करके तो उसे रिप्लेस करेंगे नहीं। आप चाहते हैं कि हर जगह जहाँ जहाँ 60 है उसे 50 कर दिया जाए, या फॉर्मूला में कहीं कहीं है, फॉर्मूला में जहाँ जहाँ 60 यूज़ है वहाँ 50 कर दिया जाए। तो उसके लिए आप रिप्लेस वर्ड का यूज़ करेंगे। एंड अगेन आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं केसेस मैच करने का। केसेस मतलब क्या हुआ कि जहाँ कहीं अगर आपने कैपिटल यूज़ किया तो कैपिटल ही ले, स्मॉल वैल्यूज़ को इग्नोर करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें लेके आप एक साथ ही सारे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं या वन बाय वन रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। नाउ लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ ना, तो ये जो वैल्यू है ये मंथ बिगिनिंग, क्योंकि जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि ये वैल्यू क्या था, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है। तो मैं जानना चाहता हूँ, हमेशा देखना चाहता हूँ कि जब भी मैं स्क्रॉल करूँ तो मुझे पता चलता रहे कि ये किसकी वैल्यू है या ये किसकी वैल्यू है, ये पता चलता रहे, ये हेडिंग्स वहीं पर रहे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रीज पेन्स का। फ्रीज पेन कैसे कर यूज़ करना है, क्या करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन।